अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफ हैशटैग यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, लाइफ हैशटैग ज़िंदगी के बारे में है। हम ज़िंदगी में जो छोटे छोटे मसाइल की वजह से परेशान होते हैं, उन मसलों को हल नहीं कर पा रहे होते, उन मसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी से खुशी ख़त्म हो जाती है, हम खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे होते। उन मसलों का हल आपको इस चैनल पे बताया जाएगा। उन मसलों को किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से उनको अंडरस्टैंड करके तो अपनी ज़िंदगी में खुशी को वापस लेके आना है, ये सब चीज़ें इस चैनल पर डिस्कस होंगी इंशाल्लाह। अब खुशी जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक मेन मकसद होता है। हमें शायद पता भी नहीं होता कि हम हर काम सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। उसके अलावा जो अगर किसी को ये लगता है कि अमीर होने से खुशी मिलती है, तो वो पैसे कमाने के डिफरेंट तरीके जो हैं वो अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, या हर वक्त जो है वो इस प्लान में होता है कि मैं किस तरह से जॉब ढूंढ सकूं, किस तरह से पैसे कमा सकूं, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ से मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए वो उस लाइन पे चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर किसी को फ्रेंड्स के साथ खुशी महसूस होती है तो वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करता है। किसी को फैमिली के साथ खुशी होती है तो वो फैमिली के साथ, मतलब मेन हमारा काम क्या होता है कि हम हर वो काम करते हैं या हर उस लाइन पे जाते हैं जिस पे हमें लगता है कि हमें खुशी मिलेगी, या हम वहाँ जाने से खुश हो रहे होते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम कहीं भी खुशी नहीं महसूस कर पा रहे होते। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कोई बहुत फेवरेट चीज़ है, पहले वो हमें खुशी देती थी, वो करना, वो खाना या उस तरह से टाइम स्पेंड करना हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता था। लेकिन जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं या हम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो हमें वो चीज़ें भी खुशी देना छोड़ देती हैं, हम उसमें भी खुशी नहीं कर पा रहे होते। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि हमें बिरयानी बहुत पसंद है, या किसी को बिरयानी बहुत पसंद है, जब भी बिरयानी खाने को मिलती है वो बहुत खुश होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी होती है कि उसके सामने बिरयानी की प्लेट भी रख दो तो वो नहीं खा पाएगा। डिप्रेशन हो सकता है, उदासी हो सकती है, किसी बात को लेके गुस्सा हो सकता है, वो उस गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। बेचैनी आजकल हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा है, बेजा खौफ हो सकता है किसी भी चीज़ का। इसके अलावा कपल्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की एक्सेप्ट ना कर पाना। आजकल तो शादी से पहले भी काफ़ी रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं, तो उन रिलेशनशिप्स में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस की वजह से एक अननेचुरल मेथड है ऐसे रिलेशंस को कंटिन्यू करने का। तो जब भी हम किसी अननेचुरल चीज़ की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें, जो ये सब प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी खुशियों के रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई मसला बहुत बढ़ जाए, फिर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, फिर हम किसी से बात करें। हम लोग ये नहीं सोचते कि आज अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई छोटा-सा मसला है, हम उस मसले को सॉर्ट आउट कर लें, वहीं पे उसे रोक दें, तो हम किसी बड़े मसले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी बड़े मसले की तरफ जाने का रास्ता ही हम बंद कर देंगे, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हम सेटल हो जाएँगे। शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग का सिर्फ़ खाने-पीने की चीज़ें शेयर करना या इस्तेमाल की चीज़ें शेयर करना नहीं, अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स, अगर आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं तो भी शेयर करें, ताकि कोई आपको बता सके। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, बल्कि कई रुख भी हो सकते हैं। आजकल 3D 4D का ज़माना है, तो कई रुख भी हो सकते हैं। अब तो आप एक नज़र से देख रहे हैं, लेकिन आप किसी से शेयर करेंगे तो वो आपको उसकी दूसरा रुख दिखाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इस तरह से भी हो सकता है, तो ये हम लोग अगर इस तरह समझे तो ठीक है, हमारे लिए ये कंफर्टेबल होगा। तो इस वजह से शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जब हम चीज़ों को, बातों को शेयर करते हैं, और अगर खुशी है ना, उसको भी शेयर करें। खुशी शेयर करेंगे तो खुशी को सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। सिर्फ ये नहीं कि जहाँ भी बैठे दुखी बातें शेयर करते रहिए, दुखी बातें शेयर करते रहिए। खुशी शेयर करें, उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। आप खुशी को जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग उसको फ़ील कर पाएगा और आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगी। ये सब चीज़ें हम लोग, ये जो पीछे मैंने आपको सारा बताया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एनजाइटी, बेचैनी, खौफ, इस तरह के जो जितने भी हम डेली लाइफ में अपने इमोशनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सब इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपको मैं ये नहीं बताऊंगी कि प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम किस तरह से आप फेस कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह सोल्यूशन भी बताऊंगा, और अच्छे तरीके से आपको गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को खुशी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपनी लाइफ को सेटिस्फाइड बना सकते हैं, अपनी लाइफ के साथ एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, ताकि आप ज़िंदगी में आखिर कम से कम अपने साथ तो कुछ अच्छा करके जाए ना। हर कोई जो है वो यहाँ पे अपने साथ गलत कर रहा है, अपने आप को टाइम नहीं दे रहा, अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, अपने आप को खुश नहीं कर पा रहा। जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करते हैं तो किसी के लिए आप क्या करेंगे? और सबसे पहले तो आप अपने सामने जवाब दें ना कि आपने अपने लिए क्या किया।
और एक और मज़े की बात है कि हमें लगता है कि हम अपने पे जुल्म करके, अपने पे जबर करके, अपने आप को टॉर्चर करके दूसरों को खुश कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आप अपने अंदर रखते हैं वही आप जो चीज़ आपके पास है वही आप दूसरों को दे पाएंगे ना। आप अपने अंदर गुस्सा, नफ़रत, बेचैनी, एहसास कमतरी या इस तरह की फीलिंग्स रखेंगे, या तो आप किसी को क्या दे पाएंगे? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। थोड़ा टाइम आप फिर भी अपने आप को मैनेज कर लेंगे, उसके बाद आपका बिहेवियर ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आप किसी को खुशी नहीं दे पाएंगे। लेकिन वो लोग जो खुश रहते हैं, अपने अंदर खुशी को महसूस करते हैं, वो दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुशी है तो वो खुशी बांट सकते हैं। तो पहले अपने लिए खुशी समेटें, फिर उसे लोगों में बांटना शुरू कर दें। और ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपका साथ दूंगा, और आप मेरा साथ देंगे, मेरी सपोर्ट करेंगे मुझे मोटिवेट करने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि सबको मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के बारे में, मैं अपनी मेंटल हेल्थ को पॉलिश करने के हवाले से यहाँ पे कुछ ना कुछ सुनने को मिले, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सके। थैंक यू सो मच।